हमारा तो शुरू होगी के करा, तब योग करके चूरमा लाडू सब खा सकोगे, लेकिन अभी नहीं, पहले एक बार पूरा तंदुरुस्त कर लो। के नाम तारो? माधुदान। माधुदान। जा आनंद करो, बस योग करते रह जो, या नहीं छोड़ो जो। ये हाल ठीक नहीं है, ये भी ठीक हो जाएगा। इस पे भी कायाकल्प तेल लगाओगे, गोधन अर्क पीवेंगे। एक आप दवाई लिखी नहीं? हाँ, वो भी गोली है। हाँ, दवा गोली, गोधन अर्क, नीम की गोली, कायाकल्प गोली है, सब खा के नमक बंद थोड़ा कम कर दियो, और मीठो तो बंद है ही। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। नमक और कर दियो। हाँ, तो ऐसे बड़ी बड़ी बीमारी, 15-15, 20-20 साल की शुगर की बीमारी, बीपी की बीमारी, और जिनको ज्यादा ठंड लगती है ना, उसके लिए हमने आजकल ये चीजें बता रखी हैं कि जिनको ज्यादा ठंड लगे, एक तो ये केसर मुंह में डाल लिया करो, 2-4 पंखुड़ी इसकी बैठे बैठे। हाँ, थोड़ा शिलाजीत या अश्वशिला ये मुंह में डाल लो, पानी में डाल करके। कंठामृत, ब्रोनकोम, बहुत अच्छी चीजें हैं ये। क्या नाम बेटा? रौनक गोयल। रौनक। अब इसको पेनक्रिएटाइटिस हो गया था, अब एलोपैथी में इसका कोई इलाज नहीं है। योगग्राम निरामयम में, पतंजलि वेलनेस में ये सारे रोग, इनसे मुक्ति दिलाते हैं कि भाई ये सारी बीमारियां छूट जाती है, बस कर लो। अब क्या हाल है? बढ़िया है। इसके शरीर सर का इलाज चल रहा है, स्टेंट डली हुआ अभी तो। ओए राम 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 राम। ये पेट में, लीवर में, पेनक्रियास में, कहाँ ब्रेन में स्टेंट डाल देते हैं। अभी तो बहुत आराम है, बहुत आराम है बेटा अभी से। हाँ, ये जो सीखा है उसको घर पे। ये आपके क्या लगते हैं? पापा। पापा लगते हैं। सारे संसार में जिन बीमारियों का इलाज नहीं है, उन बीमारियों का इलाज योग आयुर्वेद है बेटा। बस जो सीखा है उसको घर पे भी जाके करना। इसलिए मैंने कहा डायबिटीज वाले रोगी, लीवर किडनी वाले रोगी, पेनक्रियाज वाले रोगी, जिनको लीवर की, किडनी की, पेनक्रियाज की, लंग की, हार्ट की, ब्रेन की बड़ी बीमारी है, ट्राइजेमिक न्यूरोलजिया की, रोमेटॉइड आर्थराइटिस की, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस की, हार्ट के ब्लॉकेज की बड़ी बीमारी है, वो थोड़े 10, 12, 15 दिन यहाँ रुको, और उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट की भी व्यवस्था की। और क्योंकि अब ये दिसंबर जनवरी का ही महीना, 3-3, 4-4, 6-6 महीनों की एडवांस बुकिंग रहती है, लोगों को जगह तक नहीं मिल पाती है। अब जो यहाँ सीखा है बेटा उसको पूरा करना, और 100% अच्छा होगा। जाओ खुश रहो। हाँ। जाओ जाओ जाओ। लोग इधर उधर ठोकरे खाते रहते हैं, क्या करे जी। अरे भाई, योग का प्रयोग कर, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी का, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, फास्टिंग, उपवास, उपासना, यहाँ से जो आपको थेरापीज देते हैं, इसमें करीब 80-90% तो आप घर पे भी कर सकते हो ना। तो जिनको ठंड लगती है उसका भी उपाय बता दिया, केसर का, शिलाजीत का, अश्वशिला का। ये जैसे शिला तुलसी है, ये कोरोना के समय तो हमने बहुत लोगों को उपयोग करवाया। इसको तो ऐसे ही 2 बूंद ऐसे मुंह में डाल लिया, जिनको ज्यादा ठंड लगती है ना, ऐसे यही डाल लिया करो सीधा। इतनी गर्माहट आ जाती है, गला भी एकदम खुल जाता है। और जिनकी पित्त प्रकृति है, थोड़ा गर्म पानी में डाल के, गुनगुने पानी में डाल के ले लो। जबरदस्त चीजें हैं। जिनको बहुत ठंड लगती है, ये शिला तुलसी, ये केसर की 2-4 पंखुड़ी मुंह में डाल लो, एकदम फर्स्ट क्लास। और दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश, ये तो सब बताते हैं। आओ बाबा, कितनी उम्र हुई बाबा? बीमारियां आदमी को अंदर से निचोड़ देती हैं, सर को, शरीर को जर्जरित कर देती है। क्या क्या तकलीफ थी? मैं बिहार का पटना जिला के बाढ़ काजीचक के रहने वाला हूँ। मैं 10 साल से पीड़ित शुगर पेशेंट था, और आज 9वां साल मेरा कैंसर का है।
मैं 100% ठीक हूँ। लो, और उम्र मेरा कैंसर को भी हरा दिया बाबा ने। मेरा उम्र 80 साल हो गया। 80 साल 80 के साल का बाबा। हुआ। नाम क्या हुआ? हमारा नाम दिनेश सिंह हुआ। दिनेश जी के लिए जोरदार ताली हो भाई। देखो ऐसा हौसला होना चाहिए। 80 साल में भी अब उत्साह पूरा है हमारे दिनेश जी में। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि 100 नहीं 110% गारंटी है कि योगा से सब कुछ ठीक होता है। धरती पर जो बीमारी है, जो होने वाला है, उसको भी ठीक करेगा। जो मैं बोलता शर्त इतना है कि ठकना नहीं है। ठकिएगा तो मैं भी ठकता था, इसलिए इतना दिन झोंका। और जब टाइट से हो गया, योगा करने लगा, अब हम सवेरे योगा करते हैं, लगता है हम किसी से कम नहीं। मैं 80 वर्ष का उम्र हूँ। 30 साल कितना उत्साह है देखो। 30 साल वाले युवक हमरे मुकाबला करना मुश्किल है। हम 1 घंटा कपाल भारती, अलोंग विलोंग और ये सब करता हूँ। मैं बम रहता हूँ। बम रहते और बम रहते। सवेरे योगा जब कर लेता हूँ तो समझता हूँ कि हम किसी से कम नहीं। लेकिन यहाँ पर जितने लोग आए हैं उसमें मात्र 20% ही शुद्ध से कर पाते हैं। 80% नहीं करने से कम करते हैं। बदनामी होता है। और बदनामी के कारण है कि बाबा को कहते हैं नहीं 110% गारंटी ठीक होगा ही होगा। तो पूरा करना होगा। हाँ, तो बाबा कह रहे कम मत करो, पूरा करो। पूरा करोगे तो पूरा फायदा होगा। अब देखो कैंसर को हरा लिया, शुगर को हरा दिया, और 80 साल में टनाटन। और चैलेंज दे रहे हैं कि 25 साल वाला भी मेरे जितना सुबह से शाम तक ऊर्जावान नहीं है। ऐसे खूब मस्त रहते हैं बाबा। 100 साल। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे समधी हैं जो किडनी पेशेंट थे, हम यहाँ पर आए और 7 दिन रह गए। बाबा यहाँ खाना नहीं मिलता। आज 1 साल से डायलिसिस में कर रहे। हमारा पत्नी मैंने 3 डायलिसिस किडनी लेवल मैंने 3 गुना बढ़ गया था, 3 हो गया था। अभी 0.5 से भी कम 4 है। इनको किडनी से बचा लिया। 2 महीना के अंदर ये किडनी से एकदम ठीक हो गया। 100% ठीक हो गया। 3 से ऊपर पहुंच गया था क्रिएटिनिन। वो 5 से ऊपर नीचे 1 यहाँ यही जांच हुआ है। पतंजलि में ही जांच हुआ है। 0.5 कल परसों। आओ मैया इधर आओ। मरने से बच गई, नहीं तो पहले डायलिसिस। प्रभु की कितना बड़ा कृपा है। फिर किडनी चेंज और बाद में मरती। इतना बड़ा है कि जिसका कोई बनिका नहीं है। इसके पीछे निगेटिव आदमी जो सोचते हैं वो भी पॉजिटिव हो जाते हैं। आओ बाबा। हाँ, आपको सुन के तो और पॉजिटिव हो जाएंगे कि 80 साल के बाबा जब ये अच्छे हो सकते हैं। अरे तुम तो अभी कम उम्र। 100 नहीं 110% हम प्रार्थना करते हैं कि दिल से कीजिए। 100% 110% ठीक हो जाइएगा। ये 100% मेरा दावा है। बाबा जी को जब मिल गया ना, जब 10 गो किडनी वाला को, शुगर वाला को हमेशा अभी भी मैंने सबको प्रेरित करते रहते हैं बाबा। चलो आनंद करो। गारंटी गच लेते हैं। अरे गारंटी हम तो मैं अब देखो जब आदमी को फायदा हो जाता है ना, फिर तो गाता फिरता है। लेकिन करना पड़ता है ना। अब जिनको कुछ नहीं है वो भी लगे रहते हमारे कहने से कि भाई करो। जिनको है प्रॉब्लम वो लंबा कर लो। हाँ। बीमारी बड़ी नहीं, योग बड़ा है। तुम्हारा पुरुषार्थ बड़ा है, तुम्हारे मन का संकल्प बड़ा है, तुम्हारा गुरु भगवान बड़ा है। तुमने क्या मिटाया? मेरा थायराइड ठीक हो गया जी। बैठ। कब से था थायराइड? मुझे 2 साल पहले थायराइड था जी, बहुत ज्यादा। क्या नाम हुआ? योगेंद्र सिंह है मेरा नाम। और मुझे माइनस जो है 45 हो गया था जी। और मैंने बहुत अंग्रेजी दवाई भी खाई और वैसे भी, और ये लगने लगा था कि महीने 2 महीने में काम खत्म होने। और थायराइड ज्यादा ही हो गया। हाँ जी। और अब मैंने 3 महीने यहाँ दवाई खाई जी। उसके बाद आज तक कोई दवाई नहीं खाई, ना देसी ना अंग्रेजी। योगा करता रहता हूँ। अच्छा, वो पहले थायरोग्रिड खाई और धनिया पानी लिया। हाँ, अब कोई दवाई नहीं। जो यहाँ मुझे दवाई दी थी वे सारी खाई जी 3 महीने तक। उसके बाद मैं कोई दवाई ना अंग्रेजी देसी भी नहीं लेता जी। अब दवाई योगा कर रहा हूँ। ना देसी दवाई ना विदेशी का तो मतलब ही नहीं। हाँ जी। योग से हाँ जी अब पूरा योगा करता रहता हूँ, नॉर्मल हो जी बिल्कुल। हाँ जी। थायराइड की दवा, बीपी की दवा, शुगर की दवा खाए जा रहे हैं। सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक विटामिन्स। और इससे ही पूरे जीवन में तबाही हो रखी है।
करो, है ना। चलो खुश रहो भाई, ठीक है, आनंद से। ऐसे ही अब औरों को भी करा ना, हाँ, पूरे परिवार में, पूरे गांव गली मोहल्ला में। शुगर के लिए आया था जी, नॉर्मल होगी। शुगर भी नॉर्मल होगी तो बता ही नहीं, हाँ जी। हाँ, शुगर भी नॉर्मल होगी। बस फिर उस लाइफ स्टाइल को थोड़े दिन फॉलो कर लें, फिर कोई रोग टिक नहीं सकता। क्या नाम हुआ भाई साहब? अचल गुप्ता जी, कानपुर से हूँ जी। अच्छा, क्या स्वामी जी, मैंने पिछले 1.5 महीने में घर पे रह करके अपना 11 साढ़े 12 किलो वजन कम कर लिया। क्या बात है, वजन कम कर लिया और सारे बदन के दर्दों में आराम आ गया। सारे शरीर, और कोई अंग्रेजी दवा नहीं खाते थे जी। कोई अंग्रेजी दवाई नहीं खा रहे। और आयुर्वेदिक भी जो थी वो भी जरूरत पड़ने पे ही खाते थे बस। बहुत जरूरत पड़ी तो थोड़ा आयुर्वेदिक लिया, नहीं तो उसकी भी जरूरत नहीं। जीवन को ही योगमय बना लो। स्वस्थ वृत्त के जो सिद्धांत महर्षि चरक शुश्रुत धन्वंतरी ने बताए उनको अपना लो। और स्वामी जी, बीपी कुछ दिनों से थोड़ा हाई हो गया था, पिछले 7-8 महीने से, और ये सब करके बीपी की गोली भी मेरी आधी रह गई जी। ये पूरी और मुक्तावटी पे ट्रांसफॉर्म हो जाऊंगा बस। हाँ, और वो भी छोड़ देंगे। फिर मुक्तावती भी छूट जाएगी। ये तो आज ही ट्रांसफर हो जाओ, 2-2 सुबह शाम हो ले गई लो, जी, हो गई। हाँ, और एलोपैथी की छूट जाती है। पहले आयुर्वेद पर शिफ्ट कर देते हैं, फिर आयुर्वेद से केवल योग। वो स्वामी जी, परसों आपने देखा था ना जो वाइफ के जिसको बस चढ़ गई थी, हाँ, 19 साल पहले, काफी शरीर उसने भी अपने कई चीजें ठीक कर, प्राणायाम से ठीक, कान के पर्दे में छेद हो गया था, भ्रामरी से ठीक कर लिया। लो अभी पहले तो सारे वाद्या, चंद्रप्रभा, शिलाजीत रसायन, फिर अभी जो है ईयर ग्रीट वटी ड्रॉप देते थे, उसने तो प्राणायाम से ही ठीक कर लिया। लो चलो खुश रहो, आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे अपने जीवन को बस आपकी योगमय बनाए। पूरे संसार के लिए अप्रतिम उदाहरण है। अच्छा, हाँ, योग से। अच्छा, जिन्होंने वजन कम किया है वो कितने लोग हैं यहाँ जिनका वजन है? थोड़ा थोड़ा तो सभी का कम होता है, ज्यादा कितना कम किया? 18 किलो। क्या नाम भाई? पुरुषोत्तम अंबुरे, परभणी जिला, महाराष्ट्र। परभणी से आए। कितना था पहले? पहले 84 किलो था। 84 और अब 66 किलो हो गया। हाँ, लो 84 से 66। अब 2 दिन में यहाँ वापस 64 आ जाएगा, 20 किलो कम हो जाएगा। 18 किलो कम कर क्या है? एक बार जोरदार अभिनंदन है। कितना ही ज्यादा वजन हो बस लगे रहो, और जो खान पान के नियम है देखो, संयम तो बरतना पड़ेगा। वजन तो थोक में कम किया है। और किस किस ने घटाया ज्यादा वजन? गुड़िया भी आई है। आपने कितना कम किया बाबू? मेरा 73 था, अभी मेरा 71 हो गया। 73 हो गया था। हाँ, अब बेटियों का वजन बढ़ जाए और थोड़ी हाइट कम हो तो पूरी अभी गोल। 4 दिन ही हुआ है। 4 ही दिन में कितना? 3 किलो। 4 दिन में 3 किलो। अब इसको कंटिन्यू कर लेना बाबू। हाँ, क्या गुजरात से आई हो? हाँ, गुजरात से। શું નામ છે તારું? छलपा वाड़ोदरिया। તો બસ આ યોગ નિરંતર કરજો हाँ, અને પરેજી પાળજો। હા, हाँ। તો એકદમ આવું શરીર પાતળું થઈ જશે। હા, જેમ તમે કોલેજ લાઈફમાં હતી ને એવી જ પાતળી થઈ જશે છોકરી। हाँ, એ बहनों को वजन कम करने का बड़ा लगा रहता है। जिन्होंने लगातार किया है। और किसने कम किया? अम्मा कितना किया? ये तो ज्यादा उम्र वाली अम्मा है, ये कम उम्र वाली अम्मा है। खड़ी हो, छोटी अम्मा, बड़ी अम्मा। क्या नाम है माँ? मैं सरोज सेठी हूँ, देहरादून से, डिफेंस कॉलोनी से। डिफेंस कॉलोनी से। अपना डिफेंस योग से कर रही है माता। कितना कम किया अम्मा? मैंने 5 किलो कम किया है। कितने दिन में? हो गए मुझे 1 साल हो गया। 5 किलो कम कर लिया। अब तो वजन ज्यादा है। और उम्र कितनी अम्मा? 79। 79 की है। बड़ी बात ये है, देखो बड़ी उम्र में योग का ही एक सहारा है, नहीं तो बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, 100 तरह की बीमारियां, कष्ट आपको घेर लेंगे। अब प्रसन्न है ना अम्मा? हाँ बिल्कुल। पूरे प्रसन्न है। और यहाँ नजदीक है देहरादून से, तो यही आ जा। मैं आती रहती हूँ बहुत। हाँ, साल में 1 दफा तो आ ही जाती हूँ। एक बार आ जा। कई दफा 2 दफा भी आती हूँ। आनंद रहता है अम्मा। प्रसन्न है। प्रणाम माँ, खुश रहो। नमस्कार जी। खुश रहो।
देखो वजन कम करना तो एक बात है। आपका क्या नाम जीजी? सर मेरा नाम आरती है, मैं हिमाचल प्रदेश से आई हूँ। मेरा 68 वेट था, मैंने 61 कर लिया और मेरे बैक में भी बहुत ज़्यादा पेन था, उससे भी मुझे काफ़ी रिलीफ मिला। वेट कम होने से वात भी कम हो जाता है। हाँ, वेट कम होगा, वात घटेगा, कफ घटेगा। वेट बढ़ता है तो वात भी बढ़ता है, कफ भी बढ़ता है। और इसमें उपवास की भी बड़ी भूमिका है। सप्ताह में एक बार तो पूरा उपवास किया करो और इंटरमिटेंट उपवास डेली, एक भुक्तम सदा आरोग्यम। एक बार दोपहर को खाना खाया करो, शाम को फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लिया करो, सुबह सुबह तो काढ़ा और जो है थोड़ा जूस आदि, इसी से गुजारा हो जाता है। ये जो ज्यादा खाने की और बार बार खाने की जो आदत है ना, इसको भी छोड़ो। अब जो यहाँ सीखा उसको कंटिन्यू करना बाबू। हाँ जी, ठीक रहेगा आरती बेटा, खुश रहो। और बीपी शुगर कितनों ने ठीक किया है? ये तो 2-4 का ऊपर पूछ लिया था। खड़े हो ना, ए जवान लड़के से पूछो पहले तो, छोटे से को जवान कोई बीपी शुगर आजकल होने लग गया। साष्टांग प्रणाम बाबा। बाबा पहले मैं नशा करता था, जैसे ड्रिंक करना और ये स्पास्मोप्रॉक्सिवन कैप्सूल भी खाए थे। अरे राम, नशे की आदत पड़ जाती है। अच्छा देखा देखी बच्चों में आजकल, अरे नशा करो मौज करो, ऐसे एक बहकावा चल रहा है। और बचपन से बाबा स्मोकिंग करता था। बचपन से ये स्मोकिंग? बाबा गलत संगत के कारण बचपन से सीख ली थी सारी अरे चीज। राम, अब क्या हाल है बेटा? बाबा अब 11 साल हो गए योग करते करते। जब मैंने नशा छोड़े तो मुझे शरीर में बेचैनी रहने लगी। हाँ, वो नशा छोड़ने से एडिक्शन हो गया था ना, बचपन से कर रहा था। फिर मैंने बालकृष्ण आचार्य जी को देखा था टीवी पे। अच्छा। उन्होंने कहा कि पेट की बेचैनी जो होती है वो शरीर में बेचैनी पेट के कारण होती है, नहीं तो हमारे वहाँ के 2 बड़े डॉक्टरों ने कहा था कि तेरे दिमाग में कमी आ गई। अब जैसे बाबा ने बोला तो मुझे थोड़ी दिलासा मिली। फिर मैंने लगातार योग प्राणायाम किए और बाबा धीरे धीरे, एक बार एंडोस्कोपी कराई, लेकिन एलोपैथी की मैंने भगवान कृपा से सहारा नहीं लिया। योग और आपके एलोवेरा इससे जूसों से वो सारे इन्फेक्शन ठीक कर लिए। बीपी मेरा 160-70 रहता था। 160-70 लो, बीपी बढ़ गया था। 11 साल पहले बाबा। अब सब ठीक है? बिल्कुल नॉर्मल रहता बाबा। और दोनों किडनी में पथरी थी, वो बिल्कुल साफ हो गई। अब थोड़ा सा बस यहाँ पे पेन होता है, खिंचाव सा, उसके लिए मैं आया, मैंने अल्ट्रासाउंड कराया कि बाबा जैसा करेंगे वैसा ही करेंगे। बस अब सिंगी और करा लेना और भुजंगासन 100 बार करना। बेटा कितनी उम्र है? मेरी बाबा 41 साल। 41। क्या नाम है? सुनील बाबा। सुनील के लिए जोरदार अभिनंदन। पहले और तो बाबा, सारा नशा छोड़ दिया है बाबा। MRI कराई थी यहाँ पे, एक ऐसे पेन होता है सीधा सीधा, ये निकल जाएगा बेटा। ये तो श्रृंगी से एक ही बार में 2 श्रृंगे लगाएंगे, दर्द गायब। और बाबा यहाँ पे गांठ हुई है, उनमें दर्द रहता थोड़ा थोड़ा, वो भी निकल जाएगी। गांठ भी योग से निकल जाएगी बेटा, जैसे बाबा। पथरी निकली ऐसे गांठ। आशीर्वाद रखना बाबा अपना। खुश रहो बेटा। ऐसे देखो, ये श्रृंगी बहुत जबरदस्त है। 10-20 साल के दर्द को एक ही बार में खींच करके निकाल देती है। श्रृंगी, लीच, एक्यूपंक्चर, ये ऐसी चीजें करवाते हैं वर्षों पुराने, दर्द गायब। तेरा क्या ठीक किया भाई? कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी। बाबा जी मैं US गया था तो मेरा वेट बहुत बढ़ गया था। अरे अब तो बिल्कुल पतला लग रहा है। मेरा वेट 94 kgs था। 94? अब 30 किलो वजन कम कर लिया ओवर 2 years। सिर्फ योग प्राणायाम। क्या नाम बेटा? मनु। मनु। मेरे पापा अभी स्टेज पे आए थे, पापा ने भी 11.5 किलो वजन कम किया है। लो, पिता पुत्र पूरा परिवार योग में हो गया। अब तो ये लग ही नहीं रहा कभी मोटा था। 94 का हो गया था, सेंचुरी लगाने वाला था, चूक गया। नहीं, वो वेट बढ़ने के कारण बीपी की प्रॉब्लम भी हो गई थी। क्या कहते हैं कि ये बीपी की गोली चालू हो गई थी मेरी। ओह, बीपी अब 20, वो भी छूट गई गोली। अब तो 3-4 साल हो गए तब से, न गोली न कुछ। क्या करते हो बेटा? मैं गूगल में इंजीनियर हूँ। गूगल में इंजीनियर है। अब यूथ में भी ब्लड प्रेशर आ गया और लोग कहते हैं एक बार बीपी की टैबलेट शुरू होगी जिंदगी भर बंद नहीं होगी। ये सामने खड़ा है बच्चा मनु, जोरदार अभिनंदन है। बहुत बड़ी कंपनी में सर्विस भी करता है। अब बीपी की दवा छूट गई। योग अपना लो, सारी बुरी चीजें छूट जाएंगी, बुरी आदतें भी, नशा भी, दवा भी, दुख दर्द भी, सब छूट जाएंगे। योग को हम सफर बना लो। खुश रहो बेटा मनु। कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी। यही यहां पर कर रहे हैं। क्या नाम भाई?
मैं गुजरात से हूँ गुरुजी। नाम क्या हुआ? मेरा नाम मुकेश है। जय पापा कैसे? तो क्या हुआ, उससे बढ़ गया रोग, और रोग पाइल्स की वजह से भगंदर हो गया था। ओए लो, और भगंदर, पाइल्स की दवाई शुरू की, वो बढ़ के भगंदर हो गया। और भगंदर ऐसा हुआ कि पापा ने बोल दिया जितनी सेवा करो, अब तो मैं चले जाने वाला हूँ। इतनी निराशा आ गई कि लगा कि अब तो मौत ही दिख रही है सामने। हाँ, तो बहुत पीड़ा देती है पाइल्स, फिशर और फिस्टुला में तो 24 घंटा ध्यान जो है एनस में लगा रहता है। इतना असह्य दुख, दर्द, पीड़ा, वेदना होती है। अब क्या हाल है पापा का? पापा को सारे परिवार दुखी थे बाबा। जब हमने आयुर्वेदिक दवा शुरू की पतंजलि से, और पापा को सब तकलीफ मट गई, और 110% अब पाइल्स की कोई बीमारी, पापा सब स्वस्थ है गुरुजी। लो, क्या क्या लिया था? और आयुर्वेदिक दवा शुरू की तो बहुत अच्छा लग रहा है। कायाकल्प वटी देते हैं, पहले अर्शकल्प देते थे, अब तो अर्शोग्रिट बहुत ही ज्यादा है। उसके लिए जात्यादि, घृत और जात्यादि तेल भी बना दिया। अभी एलोवेरा वो लगा देते। अब बताओ, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला बहुत ही बुरी बीमारी है, बहुत कष्ट देती है। क्या नाम पिता का? पिता का नाम अंबालाल भाई पुरबिया है। और बाबा आप वड़ताल आए थे અમારા ગુજરાતમાં? વડતાલ આવ્યો હતો ત્યારે મને ખબર પડી કે બાબાના દર્શન મારે કર, ત્યારે મને બાબાને આંખ મળી ગઈ, ત્યારે બાબાએ તરત જ મને આગળ બોલાવ્યો। હું પ્રશિક્ષણ શિક્ષક બનો છું અને હું બીજાને પણ આ રીતે શિક્ષક બનાવીશ। दूसरों को भी योग सिखा रहे हैं, जोरदार अंबालाल भाई का भी। और हमारे बालक देखो, अब ये योग शिक्षक होकर के दूसरों को सिखा रहे। खुश रहो बेटा। धन्यवाद गुरुजी। और ये एक दूसरा भाई आया इधर, जवान भाई के साथ ही बुजुर्गों का भी, बड़े हो बुजुर्ग हो। हाँ? क्या नाम भाई? રમણભાઈ, તમે પણ ગુજરાતી છો? ગુજરાતી છું। શું મટાડી દીધું? मैं બંને ઢીચણના ઓપરેશન કરાવી દીધા। ये ढीचन बोलते हैं गुजराती में घुटने को। घुटने को ये ढीचन। बाद में और ये हमारे बिहार वाले ठेवना बोलते हैं, ढीचन, ठेवना, गोड्डे, घुटने, सब ठीक। છેલ્લે 6 साल से प्रतिदिन योग चालू જ છે મારા। એક પણ દિવસ હું બ્રેક પાડતો નથી। लो, एक दिन भी ब्रेक नहीं लेते। और अब घुटने એક नॉन स्टॉप બિલકુલ चल रहा है। એકદમ સરસ થઈ ગયા। एकदम सरस થઈ ગયા। કૂદી શકું છું, દોડી શકું છું। યોગથી જ આ બધું મને। कितनी उम्र है? हैं? कितनी उम्र है? 77। 77? हाँ जी। कूद के दिखाओ। ओए राम, ये तो दोनों पैरों से कूदता है भाई, एक एक से कूदे। दोनों से कूद रहा है, घुटने गए थे। हाँ? क्या? चलो उनको दे दो अब दूसरे भाई को। हाँ? तो ये है महिमा योग की। हाँ? अब योग कर रहे हैं, योग करवा रहे हैं। योग की क्लास लेते हो ना? क्लास लेते हूँ। हाँ, कहाँ पर लेते છેલ્લી हो? 6 साल से ખંભાત। खंभात में योगनी क्लास ले छे मारो भाई। અને સ્વામીજી, हाँ દાંત બી પડી ગયા, ચોકઠું બનાવી દીધેલું પહેલા બધું। हाँ હા, પછી અળસનું ઓપરેશન બી કરાવી દીધેલું। हाँ ઘૂંટણ બદલાઈ નાખ્યા, ચશ્માએ આવી ગયા, નંબરે જતા રહ્યા। हेलो, नंबर जता रहे। હા, જતા રહ્યા। 1 રૂપિયાની દવા છેલ્લા 3 વર્ષથી લીધી જ નથી। 1 रुपए की दवा 3 वर्ष से नहीं ली है, सब बीमारियां ठीक कर ली। हार्टમાં સ્ટાર लगा दिया है डॉक्टर ने। वो भी हार्ट भी नेचुरली अभी रिवर्स हो जाएगा सब। मुझे देखो, सर મને બધા ઘરડો ડોસલો કહે છે। જુવાન ડોસલો, જુવાન ડોસલો। चला खुश रहो। सांभळो, सुनो, बाईपास की उम्र ज्यादा से ज्यादा 8-10 साल, स्टेंट की उम्र 3 से 5 साल। नेचुरली हार्ट को ब्लॉकेज को रिवर्स करो, नेचुरली लीवर, किडनी, पेनक्रियाज की बीमारी को, लंग की बीमारी को, ब्रेन की बीमारी को, ये वात, पित्त, कफ की बीमारी को रिवर्स करो। इसका तरीका योग आयुर्वेद।